पिस्टन सिलेंडर के अंदर चलता है तो इंजन का जो सिलेंडर है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है और उसके तापमान को जो है कि मेंटेन करने के लिए सिलेंडर के चारों तरफ इंजन में वाटर जैकेट बनाए जाते हैं। जो वाटर जैकेट बनाए जाते हैं उसमें जो है कि पानी या फिर कूलेंट जो है उसके अंदर जाता रहता है, एक तरफ से आता है एक तरफ से निकलते रहता है, जिससे जो हमारे इंजन का जो तापमान है वो एक मेंटेन रहता है जितना उसको होना चाहिए। लेकिन हमारे पिस्टन को ठंडा करने के लिए कोई सीधे प्रबंध नहीं है जो कि पिस्टन को फैलने से रोका जाए। इसलिए पिस्टन में ही जो है तीन प्रकार के जो है कि तीन प्रकार की जो विधि है वो पहला विधि मैं आपको बता रहा हूँ। स्लॉट, पिस्टन में स्लॉट काट दिए जाते हैं। पहला पिस्टन स्लॉट, पहला क्या किया जाता है, पिस्टन में स्लॉट काट दिया जाता है। ये स्लॉट काटने का जो है कि एक मेथड क्या है कि ये स्लॉट के चार प्रकार से स्लॉट काटे जाते हैं पिस्टन में। एक हो गया आपका टी टाइप स्लॉट, तो दोस्तों पिस्टन स्लॉट जो है पिस्टन के फैलाव को रोकने के लिए स्कर्ट में स्लॉट काट दिए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरह की, वह जो हीट पिस्टन की जो हीट होती है ऊपर से, ठीक है, पिस्टन का जो हीट नीचे आ रही है तो ये क्या होता है, इतना गैप हो जाता है तो ये इसमें जो हीट रहती है वो यहीं पर रह जाती है, इसके नीचे नहीं आने देता है, ठीक। और जो हमारी वर्टिकल जो लाइन है इस तरह की, जो वर्टिकल स्लॉट काटे जाते हैं, वह जो है जो पिस्टन का हमारा ये जो डाया है, ठीक है, जो हमारा ये पिस्टन का डाया है ये पिस्टन का जो डाया ये बढ़ने नहीं देता है, इसका उद्देश्य यही रहता है। तो ये जो स्लॉट काटे जाते हैं वो पिस्टन में चार प्रकार से स्लॉट काटे जाते हैं, ठीक है। पहला जो है इसमें ए जो है वो टी स्लॉट, जो हमारा ये पिस्टन है, ये है जो हमारा पिस्टन है, ठीक, ये जो हमारा पिस्टन है तो ये आपका पिस्टन रिंग हो गया और एक कंप्रेसर रिंग और ये ऑयल रिंग हो गया, ठीक। तो ये जो हमारा एरिया जो बच रहा है ये स्कर्ट का एरिया कहलाता है। तो इसी एरिया में स्कर्ट में, पिस्टन के स्कर्ट में जो है इस तरह से एक झिर्री काट दी जाती है, तो ये हो जाता है टी स्लॉट। अब ये समझिए आप, यह जो गैप है, ये स्लॉट में जो गैप बना देता है ये टी, ये क्या है, ऊपर की जो गर्मी है, जो ऊपर का ताप है वह जो है स्कर्ट में नीचे नहीं आने देता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। और यह जो हमारी जो लाइन है, ये वर्टिकल जो लाइन है, ये वाली ये लाइन क्या करती है, जो पिस्टन का ये जो डाया है ये इसको बढ़ने में नहीं देता है, इसलिए इसे स्लॉट काटे जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब दूसरा है आपका स्प्लिट स्कर्ट टाइप, स्प्लिट स्कर्ट, ये जो पिस्टन में हमने आपको चित्र में दिखाया है कि ठीक उसी प्रकार एक जो है झिर्री पिस्टन में काट दी जाती है इस प्रकार की, ठीक है। तो यह जो है इसको जो है स्प्लिट 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 स्कर्ट, ठीक है। तो यह जो है स्प्लिट स्कर्ट कहलाता है, जो इस टाइप से झिर्री काटी जाती है। आपका तीसरा आता है ऑब्लिक ऑब्लिक स्कर्ट, ऑब्लिक क्या, सॉरी, ऑब्लिक स्लॉट। ऑब्लिक स्लॉट में क्या होता है
कि जिस तरह से हम लोग हिंदी में मात्रा देते हैं, सॉरी ऑब्लिक का ये निशान होता है ना इस तरह से, ठीक उसी प्रकार का यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो इसको केवल क्या कर दिया जाता है, यहाँ ऐसे कर दिया जाता है। ठीक, ऐसे हमने ऑब्लिक लगाया तो फिर ऐसे कर दिया जाता है। तो जो पिस्टन में ये दोनों चिन्ह बनते हैं, इसको जो है आप ऑब्लिक ऑब्लिक स्लॉट, इसका नाम ऑब्लिक स्लॉट हो जाता है। और आपका चौथा है सॉलिड सॉलिड स्कर्ट स्लॉट। ठीक है, सॉलिड स्लॉट स्लॉट काट दिए जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है। यह तो हमारा पहला नियम हो गया, पिस्टन में स्लॉट काट दिए जाते हैं। अब दूसरा आता है कि हीट डैम। हीट डैम आपका नाम सुने, हीट डैम। पिस्टन में हीट डैम करके पिस्टन को फैलने से रोका जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार दूसरा जो पिस्टन में हीट डैम, तो आपका डैम का मतलब हो गया बांध, बांध। ठीक, डैम का मतलब बांध, किसी किसी के मार्ग में बाधा बनना। ठीक है, रुकावट पैदा करना ही मतलब डैम कहलाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ डैम जो है, ये पिस्टन के ये ऊपर हेड है, ये पिस्टन हेड, ये पिस्टन हेड के ऊपर जो गर्मी पैदा हो रही है, जो गर्मी उत्पन्न हो रही है, उसको इस पिस्टन स्कर्ट में नहीं आने देता है। तो क्या किया जाता है, प्रायः इस प्रकार के विधि में पिस्टन हेड के नीचे पिस्टन के चारों तरफ एक ग्रुप बना दिया जाता है। उस ग्रुप को बनाने का मेन मकसद यही होता है कि ये जो दिखाई दे रही है फिगर में, जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस जो यहाँ हीट होगा, वो हीट यहाँ नहीं आएगा। उसका कारण क्या है बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ गैप हो गया है, ये गैप, ये जो ग्रुप बन गया है चारों, तो ये गैप हो गया है। तो ये वाला जो यह गैप है इतना, तो यहाँ जो उष्मा उत्पन्न हो रही वह यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। इसलिए जो है हमारा जो पिस्टन हेड पे जो गर्मी है वह स्कर्ट में नहीं आ पाती है, इसलिए रुक जाती है। यही है पिस्टन में हीट डैम। तो इस पिस्टन में इस प्रकार का ग्रुप काट देने से भी क्या होता है, उष्मा पिस्टन के नीचे नहीं आती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरा है आपका तीसरा है हमारा पिस्टन का कैम ग्राइंडिंग। इस विधि में क्या होता है, जो हमारा पिस्टन का जो फ्लैट हेड है, जो ऊपरी सिरा जो है, उसको क्या कर दिया जाता है, समतल न होकर के उसको अंडाकार, सामान्यतः जो पिस्टन होता है हमारा किस प्रकार का, इस प्रकार का होता है, जो उसका जो हेड है वो फ्लैट होता है। तो पिस्टन बनाते समय जब उसकी फिनिशिंग की जाती है, जब ग्राइंडिंग किया जाता है, उसी समय जो है पिस्टन का जो हेड है उसको ग्राइंड करके इलिप्टिकल बना दिया जाता है। इलिप्टिकल मीन्स होता है अंडाकार। ठीक है, अंडाकार, उसको अंडाकार बना दिया जाता है। जैसे कि ये अभी क्या है, ये पूरा ये जो सिलेंडर की दीवार में पूरी पूरी सटी होगी, इस तरह से सिलेंडर का दीवार हो गया, इस तरह से सटा होगा। ठीक, तो क्या होगा, जब ये सटा होगा तो उस टाइम उसे हीट क्या होगा, नीचे आएगा। तो उस समय क्या होता है कि हमको ये पिस्टन को अंडाकार बना दिया जाता है। तो कैसे, देखिए ये जो सिरा है, ये इसको इस तरह से फिनिश कर दिया जाता है, ग्राइंड करके थोड़ा अंडाकार बना दिया जाता है। ये इस टाइप से, जब बना दिया जाएगा तो क्या होता है कि जो हमारा
ये जो ऊष्मा है वो नीचे नहीं आ पाती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद बात आती है कि पिस्टन की बनावट, पिस्टन कैसा होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, तो इसके बारे में हम तो चर्चा करेंगे अभी। तो हमारा जो पिस्टन की अगर बनावट की बात जहाँ तक हम करते हैं, तो पिस्टन अगर देखा जाए सामान्यतः, तो पिस्टन एक क्या होता है, गिलास की तरह होता है। गिलास जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, ये गिलास की तरह होता है, अंदर से खोखला होगा पूरा, और ऊपर से जो है आपका फ्लैट होगा। ठीक जिस प्रकार गिलास रहता है उस प्रकार इसका जो है कि इमेज, इसकी चित्र या इसका आकृति कहते हैं, उसी प्रकार से होता है। तो हम आपको पिस्टन अभी दिखाएंगे और पिस्टन की एक एक चीज़ आपको बारी बारी से समझाएंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपके सामने रहा पिस्टन। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो पिस्टन का जो हेड है, सबसे पहले पिस्टन का जो सबसे ऊपरी भाग ये वाला है, तो ये सबसे ऊपरी वाले भाग को हेड कहा जाता है। ठीक, और दूसरी बात उसके नीचे अब आते हैं। पिस्टन के हेड के नीचे 2 या 3 ग्रुप कटे होते हैं, 2 या 3 ग्रुप कटे होते हैं। और ये जो आपके सामने ये ग्रुप कटा हुआ 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस पिस्टन में 3 ग्रुप कटे हुए हैं, तो 2 ग्रुप जो है ये फर्स्ट एंड सेकेंड, इन 2 ग्रुपों में कंप्रेशन रिंग लगाई जाती है। इन्हीं दोनों ग्रुपों में पहले कंप्रेसर रिंग लगाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो कंप्रेसर रिंग लगाई जाती है वो कंप्रेसर रिंग किस तरह से लगती है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका रिंग है, ठीक, ये आपका रिंग है। तो ये रिंग का जो है, ये रिंग का इंड पोर्शन कहलाता है। ठीक है, इंड पोर्शन कहलाता है ये। ठीक है, तो ये इंड पोर्शन एक पिस्टन में एक तरह से लग गया। कैसे, ये हमारे पास रिंग है, कंप्रेसर रिंग, तो ये आपका एक तरह से ऐसे लग जाएगा। ठीक, और दूसरा जब हमारा लगेगा, दूसरी कंप्रेसर रिंग जब लगेगी तो ठीक इसका ऑपोजिट लगेगा। कैसे लगेगा, इस तरह से। ठीक, जो इसका इंड पोर्शन होगा ये ठीक एक दूसरे के अपोजिट लगता है। क्यों एक दूसरे के अपोजिट लगता है, मैं आपको बता दूं कि पिस्टन रिंग में गैप होती है, गैप होती है, और पिस्टन के ऊपर जो गैस बनता है वो जो गैसें हैं कि पिस्टन के नीचे न आए, इसीलिए एक दूसरे से के अपोजिट कंप्रेसर रिंग लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बारी आती है तीसरा। यह जो तीसरा है ग्रुप बना हुआ, इसमें हमारे क्या लगता है, ऑयल स्क्रैपर रिंग। ठीक है, ऑयल स्क्रैपर रिंग, ऑयल, ठीक, स्क्रैपर, स्क्रैपर रिंग। ठीक है, लोग ऑयल रिंग कह देते हैं, तो ऑयल रिंग नहीं, उसका पूरा नाम है ऑयल स्क्रैपर रिंग। तो पूरा नाम जानिए, ऑयल रिंग नहीं, ऑयल स्क्रैपर रिंग। तो इस ग्रुप में जो है ठीक कंप्रेसर रिंग लगने के बाद, दोनों रिंगों को लगने के बाद आपका ऑयल रिंग लगता है। ठीक, ऑयल स्क्रैपर रिंग लगाई जाती है। तो ये जो ऑयल रिंग जिसमें जिस ग्रुप में लगाई जाती है, उस ग्रुप में छिद्र बने होते हैं। छिद्र क्यों बने होते हैं, छिद्र इसलिए बने होते हैं कि जो भी हमारा सिलेंडर की दीवारों में जो तेल जो है कि लगा होता है, उसको काछ करके, खुरच करके नीचे जो है कि संप में ले जाने के लिए, अगर ये
ऑयल रिंग यहाँ नहीं लगाई जाएगी तो क्या होगा, जो भी हमारा ऑयल है, जो संप से ऑयल जा रहा है लुब्रिकेशन के लिए, दीवारों के लिए, सिलेंडर के दीवारों के लिए, वह जो है पिस्टन हेड पे चला जाएगा, जिससे जो है पिस्टन हेड पे क्या होगा कि ये ऑयल जलने लगेगा और ऑयल का जो खपत होने लगेगा, और चांसेस हो जाएगा कि ऑयल में जो भी संप है उसमें आग लगने के चांसेस हो जाएंगे। और ये छिद्र इसलिए है कि जो भी तेल उसके दीवार में से काछ रहा है, वो खुरच करके ला रहा है, उस वह जो है इस रिंग में, इसे ग्रुप के माध्यम से अंदर से, ठीक इधर से बाहर, इधर से अंदर की तरफ से आता है, ठीक। और अंदर की तरफ से आता है तो उसमें भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जो छिद्र से होकर ऑयल आते हैं तो इसमें गजन पिन और कनेक्टिंग रॉड से लगा हुआ था, तो उस इन पिन को भी वो क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और कंप्रेसर रिंग कैसी होती है? कंप्रेसर रिंग आपका होता है, देखिए कंप्रेसर रिंग की मैं, ये कंप्रेसर रिंग हो गया। कंप्रेसर रिंग इस तरह से भी होता है, ठीक, ऐसे उसमें ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। इस तरह से भी कंप्रेसर रिंग होता है और इस तरह से भी कंप्रेसर रिंग होता है, ऐसे होल बने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये रहा आपका कंप्रेसर रिंग, ठीक। आपको इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इस ऑयल रिंग में जो है ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, ग्रुप बने हुए हैं ना। इसी छेद के रास्ते से जो हमारा तेल है वह पिस्टन के अंदर से होकर के कनेक्टिंग रॉड से होते हुए संप में चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऑयल रिंग के नीचे जो भी ये पोर्शन बचा है, ये वाला, ये स्कर्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इसको स्कर्ट कहलाता है, इसको हम स्कर्ट कहते हैं। ऑयल रिंग से नीचे का जो भाग है वो स्कर्ट कहलाता है, ठीक। अब स्कर्ट में ही दो होल बने होते हैं, पिस्टन के आर पार होल बने होते हैं, ठीक। उस होल को क्या कहते हैं? उस होल का नाम क्या है? बॉस, BOOS अंग्रेजी में, और हिंदी में हो गया आपका बॉस। इस छेद का नाम क्या होता है? बॉस होता है। इस छेद का नाम बॉस, ठीक है, बॉस। तो इस छेद का नाम जान लीजिए, क्योंकि अगर पूछ देगा कि पिस्टन में जो दो होल जो पिस्टन के आर पार जो होल बना होता है उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है? बॉस। या फिर बॉस के नाम से ही कोई क्वेश्चन उठा दे तो जानना हमको बहुत जरूरी है। तो इस बॉस में क्या होता है? इस बॉस में गजन पिन, इस बॉस में गजन पिन क्या तो डाली जाती है, और गजन पिन के द्वारा के सहयोग से कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल इंड इससे जुड़ा होता है। और इसी होल में के दोनों तरफ, इधर और इधर, इस साइड भी और इस साइड भी, दो ग्रुप बना हुआ है इसके अंदर। वो ग्रुप किस लिए है? उस ग्रुप में सर्कलिप लगाई जाती है। सर्कलिप इसलिए लगाई जाती है, जो भी हमारा गजन पिन जो है इसमें डाला जाता है, तो वो गजन पिन बाहर न निकलने पाए, उसको लॉक करने के लिए दो स्नैप रिंग लगाई जाती है। और किसी इंजन में या किसी पिस्टन के बनावट के अनुसार जो है दो ऑयल रिंग लगाए जाते हैं, दो ऑयल रिंग लगाए जाते हैं। और वो सेकेंडरी ऑयल रिंग जो लगाई जाती है वह बॉस के नीचे स्कर्ट में बने हुए
ग्रुप में लगाई जाती है। इससे क्या होता है कि 100%, 99.9% ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो तेल का खपत है, यानी हमारा तेल जो है पिस्टन हेड पर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ठीक है, पिस्टन क्लियरेंस कैसे कहते हैं? पिस्टन पिस्टन और सिलेंडर के दीवारों के बीच की दूरी को पिस्टन क्लियरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आपके यदि पिस्टन जो है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का है तो उसका जो है उसका नाप है 1 इंच। 1 इंच नाप पर जो क्लियरेंस रखा जाएगा वह होगा 0.001 इंच क्लियरेंस। ठीक, इतना गैप रखा जाएगा पिस्टन और सिलेंडर के बीच, इतना गैप रखा जाए। यदि पिस्टन किसका है? एल्युमिनियम एलॉय। ठीक है, एल्युमिनियम का है। यदि पिस्टन एल्युमिनियम का है तो उसका जो है, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है, अधिक फैलता है, इसलिए जो हम गैप रखेंगे 1 इंच पर, ठीक है, 1 इंच नाप पर वो कितना रखेंगे? 0.002 इंच से 0.004 इंच तक हम रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से रखा जाता है। और हमारा जो ये पिस्टन कास्ट स्टील का है, कास्ट स्टील एंड कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन इस पर जो है ऐसे रखा जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? इसको अच्छे तरह से समझिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, मैं 10 घंटा 8 घंटा नौकरी करने के बाद मुझे बहुत मुश्किल से टाइम निकल पाता है ये क्लास लेने के लिए। इसलिए प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी तरह से देखें। और मैं बहुत ही मतलब प्राइमरी स्तर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए और छूटे ना, आप उसको पूरा सॉल्व करके आए। इसीलिए मेरा वीडियो लंबा और थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आगे अब बारी आती है आपकी कि पिस्टन का हेड जो है कई प्रकार से डिजाइन किए होते हैं। तो उसके डिजाइन, पिस्टन हेड के डिजाइन के अनुसार पिस्टन कई प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको पिस्टन के प्रकार बता रहा हूँ जो है कि इम्पोर्टेंट कहिए, या फिर जो है कि जो महत्वपूर्ण, या फिर जो बहुत प्रचलन में है, जो अधिक इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पहला जो है पिस्टन का जो प्रकार है वो पहला है पिस्टन फ्लैट हेड टाइप पिस्टन। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता होता है कि फ्लैट हेड टाइप। फ्लैट मीन्स होता है समतल। ठीक है, जिन पिस्टनों का हेड जो है समतल बराबर रहता है उसको फ्लैट हेड टाइप पिस्टन के अंतर्गत वो आते हैं। और मैं बता दूं आपको, इस फ्लैट हेड टाइप के पिस्टन सामान्यतः सबसे अधिक गाड़ियों में प्रयोग किए, सबसे अधिक इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है डोम टाइप पिस्टन। दूसरा डोम टाइप पिस्टन। इस प्रकार के पिस्टन में क्या होता है कि जो हमारा हेड है, जो पिस्टन का हेड है, जो सबसे ऊपरी सिरा है पिस्टन का, वह जो है गुंबद की तरफ से होता है। इस टाइप से होता है गुंबद। जो हमारा हेड होता है पिस्टन का, वो इस तरह से गुंबद गुंबद की तरफ से होता है। ठीक है, गुंबद नुमा होता है, वह जो है डोम टाइप पिस्टन कहलाता है। जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है।
आपको इस चित्र को देख करके समझ जाइए। ठीक है, तीसरा है आपका डिफ्लेक्टेड हेड टाइप पिस्टन। डिफ्लेक्ट कहते हैं ना, डिफेक्ट है यानी कि खराब है। ठीक, डिफेक्ट है यानी कि ये चीज खराब है, तो उससे हो गया डिफ्लेक्टेड हेड टाइप पिस्टन। यानी कि जिन पिस्टनों के हेड के आधे भाग में क्या हिल नुमा बना रहता है, पहाड़ी नुमा बना रहता है, उसको डिफ्लेक्टेड हेड टाइप पिस्टन कहा जाता है। और इस तरह के पिस्टन का सबसे अधिक उपयोग जो है टू स्ट्रोक इंजन में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है। ये है आपका डिफ्लेक्टेड हेड टाइप पिस्टन। देखिए पिस्टन का ये जो हेड है, जो सिरा है, उसके आधा पोर्शन यहाँ और आधे पोर्शन में क्या है, ये ऊपर ये पहाड़ी नुमा क्या उठा हुआ है, उभरा हुआ है। और इस टाइप का जो पिस्टन है वह जो है अधिकतर टू स्ट्रोक इंजन में लगाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, और हमारा चौथा और लास्ट है। ठीक, हमारा चौथा जो कॉन्वेक्स टाइप पिस्टन। अब तो इस प्रकार के पिस्टन में क्या होता है, इस प्रकार के पिस्टन के हेड में के बीच में जो है कुछ गड्ढा नुमा बना होता है, और जितना ही गड्ढा बना होता है उतना ही उसमें से उभरा हुआ भी होता है। और मैं बता दूं कि इस टाइप का पिस्टन जो है, कॉन्वेक्स टाइप का पिस्टन जो है अधिकतर डीजल इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है। ठीक, तो आज का जो क्लास है मैं यही समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको ये जो मैं बताया पढ़ाया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और जो भी आने वाले एग्जाम में, चाहे वो बीआरओ को हो या फिर डीआरडीओ को हो या फिर और भी कोई जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप लोग अच्छी तरह से देंगे। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोग जो भी एग्जाम अटेंड करें उसको क्वालिफाई करें और अपने एम को अचीव करें। ठीक है, इसी के साथ जो है कि आज मैं बंद करता हूं, और अगली कक्षा में फिर मैं आऊँगा अगला वीडियो लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।